बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी। अमित शाह ने मंदिर का भूमि पूजन किया। समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में बनेगा भव्य जानकी मंदिर। विपक्ष ने टाइमिंग पर उठाए सवाल। बिहार में हुए एसआईआर पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं जताई आपत्ति। चुनाव आयोग ने कहा अभी तक किसी भी पार्टी ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं दी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के किसी नोटिस से उन्होंने इंकार किया। कहा पटना रजिस्ट्रेशन विभाग से मिला नोटिस और इसका जवाब दूंगा। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के एपीआईसी नंबर की डिटेल मांगी। नोटिस भेजकर 8 अगस्त तक दूसरी वोटर आईडी जमा करने का दिया अल्टीमेटम। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का बयान। कहा राहुल हलफनामे पर साइन करें या तो माफी मांगे। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने वोट अधिकार रैली की। बोले हर देशवासियों को वोट देने का अधिकार, वोटों की चोरी संविधान के साथ धोखा। राहुल बोले बीजेपी ने संविधान पर आक्रमण किया, हमें हर हाल में संविधान को बचाना है। बेंगलुरु में राहुल बोले कल मैंने साबित किया वोटों की चोरी हुई, जांच पड़ताल से सच सामने आया। एक ही पते पर कई वोटर जुड़े, एक वोटर कई बार वोट दे रहा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले इसी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव चुराया, 1 लाख वोट इन्होंने चुराए। जहां नए वोटर जुड़े वहां बीजेपी जीती। वोटर लिस्ट विवाद के बीच राहुल गांधी का बड़ा आरोप। बोले चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद की, हमारे खुलासे के बाद ईसी ने बिहार राजस्थान की वेबसाइट बंद की। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा। बोले मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने, 25 सीट 35,000 या कम अंतर से जीते, ईसी डेटा दे साबित कर देंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। प्रदीप भंडारी बोले वे हार का चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं, उनके दावे ने एसआईआर का समर्थन किया। बीजेपी बोली राहुल का झूठ जनता के सामने, वे लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा कर रहे, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले राहुल तैयारी करके झूठ बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत, उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे बोले कांग्रेस का वोट चोरी का पुराना इतिहास, गुंडागर्दी कर 1952 से चुनाव जीती रही कांग्रेस, उन्हें सत्ता छूटने का गम। चुनाव आयोग पर प्रियंका गांधी का अटैक। बोली ये साफ है गड़बड़ हुई, गलती है तो उसकी जांच की जाए, हलफनामा मांगने का क्या मतलब। प्रियंका गांधी बोली गड़बड़ी की जांच क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग, विपक्ष की जांच होती है तो वोट चोरी की क्यों नहीं। संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। बोले राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब, उन्होंने सारा डेटा ईसी की वेबसाइट से लिया। राउत बोले चुनाव आयोग पीएम मोदी और अमित शाह से हलफनामा ले, मोदी और शाह बताएं हमने वोट चोरी नहीं की। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले ये लोग हार का ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं, जहां जहां जीतते हैं वहां कुछ नहीं बोलते। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव आयोग और ईवीएम अच्छे हैं। सीएसी की नियुक्ति पर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा पहले पीएम अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करते थे, आज विपक्ष के नेता 3 सदस्यीय पैनल का हिस्सा हैं। राहुल गांधी के दावे पर बड़ा खुलासा। वोटर आदित्य श्रीवास्तव ने इंडिया टीवी से बातचीत की। बोले राहुल गांधी को डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी। आदित्य 2016 में लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हुए थे, मुंबई में नौकरी के दौरान वोटर बने, 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट हुए। राहुल ने आदित्य का नाम 4 जगह होने का दावा किया था। आदित्य के मुताबिक उन्होंने खुद इसी की वेबसाइट पर डिटेल अपडेट की थी। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जमकर की नारेबाजी। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले एसआईआर वोट चोरी खत्म करने के लिए नहीं बल्कि नए तरीके से वोट चोरी करने के लिए हो रहा। मुंबई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता रहे मौजूद। सीएम ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन, अब तक 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। धराली हर्षिल तक सड़क रूट खोलने की कोशिश हुई तेज। धराली में हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। उत्तरकाशी के गंगनानी में पुल निर्माण का कार्य जारी, कनेक्टिविटी बहाल करने में लगे आर्मी के जवान। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। धराली में जारी रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की। एनडीआरएफ, आईटीबीपी के डीजी, उत्तराखंड डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी 1 महीने की सैलरी आपदा प्रभावित लोगों के लिए डोनेट किया। आपदा राहत कोष में जमा करवाई गई सैलरी। उत्तराखंड के पीपल कोटी में सड़क पर भरा कर गिरा पहाड़ का मलबा, लैंडस्लाइड होते ही मची अफरा तफरी। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी सीमा से पार। हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने से बढ़ा जलस्तर। बाढ़ की चपेट में बिहार के कई जिले, गंगा, कोसी समेत कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी।
बनारस के रिहायशी इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर जल जमाव से आवाजाही हुई मुश्किल, शहर के कई इलाके डूबे। यूपी के चंदौली में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ के हालात, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। चंदौली में बाढ़ से लोगों ने किया पलायन, पशुओं और जरूरी सामानों को लेकर ऊंचे बांधों पर बनाया अस्थायी आशियाना। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। अयोध्या में भारी बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही, घाटों पर प्रशासन ने लगाया चेतावनी बोर्ड। लखनऊ में आज 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद, भारी बारिश के चलते प्रशासन का फैसला। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव। भारत पर 50% टैरिफ पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा जब तक भारत पर लगाए 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ ब्राजील राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से 1 घंटे फोन पर बात की। ट्रंप के टैरिफ को बताया एकतरफा और गलत। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी के साथ ट्रेड डिफेंस एनर्जी में मजबूत से ऊपर चर्चा की। कहा ट्रंप के टैरिफ में सबसे ज्यादा प्रभावित भारत और ब्राजील हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इसे जल्द सुलझाना दोनों देशों के हित में, भारत आने की भी जताई इच्छा। अमेरिका के 50% टैरिफ, शशि थरूर का बयान, बोले भारत को गंभीरता से सोचने की जरूरत, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी होगी। बनारस के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश। 2023 में तुलसीदास और रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का मामला। याचिकाकर्ता अशोक कुमार जाटव ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा लंबी लड़ाई के बाद मिली सफलता, हमारी आस्था का अपमान करने वाले को जाना पड़ेगा जेल। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा में चेतावनी सभा का आयोजन, महिलाओं पर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर संत समाज और महिलाओं की नाराजगी। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। जमशेदपुर में बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और बेल्ट मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बुलंदशहर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर आवास के पास एक युवक पर हमला, बदमाशों ने ईंट पत्थर और लात घूसों से मारपीट की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देर रात हुक्का बार से निकलते ही बदमाशों ने युवक को घेर कर हमला किया, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ की दिल्ली में हत्या, पुलिस ने 2 सगे भाइयों को हत्या के आरोप में अरेस्ट किया। निजामुद्दीन इलाके में स्कूटी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में आसिफ कुरैशी की हत्या, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धारदार हथियार से हमला करता दिखा आरोपी। दिल्ली मर्डर केस को लेकर आपका बड़ा आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली में मर्डर लूटपाट दरिंदगी लगातार बढ़ रही, कोई सुरक्षित नहीं है। फरीदाबाद में होटल मालकिन की गुंडाई, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को महिला ने जमकर पीटा, सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। एमपी के रतलाम में बाजार में 2 पक्षों के बीच मारपीट, स्थानीय लोगों के मुताबिक हर पर्व त्योहार पर बाजार में होती है मारपीट। एमपी के जबलपुर में आर्मी के रिटायर्ड लांस नायक ने की धोखाधड़ी, लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर किया 45 लाख का फ्रॉड, आवेदकों को देता था फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर। मुंबई में ट्रक का ब्रेक फेल होने से हड़कंप, बस स्टैंड से जाकर टकराया ट्रक, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के जयपुर में 2 भाइयों में मारपीट, दोनों अस्पताल में भर्ती, थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए पिता को ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, 15 अगस्त को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। ओडिशा के मयूरभंज में शर्मनाक करतूत, 10 साल के नाबालिग के साथ बहनोई और उसके 2 दोस्तों ने 1 महीने तक किया रेप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया, राखी बंधाई, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में रक्षाबंधन मनाया, स्वच्छता योद्धाओं को राखी बांधी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, स्कूली छात्राओं से राखी बंधवाई, बच्चों को दिया गिफ्ट। मुंबई पुलिस समेत महाराष्ट्र में जोर शोर पर गणेशोत्सव की तैयारी, गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। जम्मू कश्मीर के पंच में छड़ी मुबारक यात्रा पहुंची श्री बूढ़ा अमरनाथ, यात्रा को लेकर किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज से थिएटर में, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को खारिज किया। दिल्ली में फिल्म उदयपुर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग, फिल्म की अभिनेत्री प्रीति झिंगिया ने स्क्रीनिंग में पहुंची, प्रोड्यूसर अमित जानी ने लोगों से की अपील, सच्ची घटना पर बनी फिल्म को देखने जरूर आए। बिना सैलरी के भी दुनिया के 18वें सबसे अमीर आदमी बने मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल भी नहीं ली सैलरी, 2020 में लिया था तनख्वाह न लेने का फैसला।